हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मंत्रा। फाइनल कट प्रो 10 के इस विशेष ट्यूटोरियल में हम आपको बताने जा रहे हैं क्लिप सिलेक्शन और रेंज सिलेक्शन के बारे में। क्लिप सिलेक्शन और रेंज सिलेक्शन में क्या अंतर है और दोनों किस प्रकार कार्य करते हैं। क्लिप यानी जो क्लिप हम यहाँ पर इंपोर्ट करके अपने ब्राउज़र विंडो में ले करके आते हैं या इवेंट के अंदर ले करके आते हैं, उस पूरी मीडिया फाइल को हम क्लिप बोलते हैं। और यदि हम उस फाइल के किसी पोर्शन को सेलेक्ट करते हैं, उसे हम रेंज सिलेक्शन बोलते हैं। जैसे यहाँ पर ये पूरी क्लिप है, यदि हमको इस पूरी क्लिप में से कोई पार्ट सेलेक्ट करते हैं तो वो रेंज सिलेक्शन के अंतर्गत आ जाता है। यानी यदि हमें किसी क्लिप को टाइमलाइन पे लाना है तो पूरी मीडिया फाइल होती है। इस समय ये क्लिप सेलेक्ट है, इस रेंज सिलेक्शन टूल से किसी पोर्शन को सेलेक्ट करते हैं तो ये रेंज सिलेक्शन हो गया। यानी आप केवल इतना पोर्शन सेलेक्ट कर रहे हैं, बाकी के एरिया आपने सेलेक्ट नहीं किया है। लेकिन जैसे ही ये पोर्शन टाइमलाइन पे आप ड्रैग करके लाते हैं या किसी अन्य विधि से लाते हैं तो ये ऑटोमेटिक क्लिप के रूप में हो जाती है। ये देखिए, ये आप टाइमलाइन पे आ गई तो ये क्लिप बन जाएगी, लेकिन यहाँ पर ये रेंज सिलेक्शन है। अब हम आपको बता रहे हैं किस प्रकार आप क्लिप को सेलेक्ट करते हैं और रेंज सिलेक्शन किस प्रकार किया जाता है। एक से अधिक क्लिप को हम कैसे सेलेक्ट करते हैं। एक से अधिक क्लिप को सेलेक्ट करने के लिए हमें क्लिप पे क्लिक करना पड़ता है। जैसे ये देखिए, क्लिक किया तो ये पूरी क्लिप सेलेक्ट हो गई। अब हम एक से अधिक क्लिप को सेलेक्ट करना है तो हम कमांड की प्रेस करेंगे, यानी कीबोर्ड में स्पेस बार के लेफ्ट साइड में या राइट साइड दोनों तरफ आपका जो बटन है जिसे हम कमांड बोलते हैं, उसे हम कमांड बटन कहते हैं। उस बटन को हम प्रेस करके यदि किसी अन्य क्लिप पे क्लिक करते हैं तो जिस क्लिप पे आप क्लिक करते हैं वो क्लिप भी सेलेक्ट हो जाती है। अब यहाँ पर अंतर ये आ जाता है, यदि आपने किसी क्लिप पे ऑलरेडी रेंज सिलेक्शन टूल का प्रयोग करके उस क्लिप की आपने रेंज सेट कर दी है, तो जब भी आप उस क्लिप को सेलेक्ट करेंगे तो केवल रेंज वाला एरिया ही सेलेक्ट होगा और रेंज में जो एरिया होगा वही टाइमलाइन पर आएगा। इसलिए यदि आपको पूरी क्लिप लानी है तो आपको रेंज सिलेक्शन का टूल का प्रयोग करना नहीं चाहिए। और यदि आपने किसी क्लिप पे रेंज सिलेक्शन का प्रयोग कर लिया है या ऑलरेडी कर रखा है, तो जब भी आप उस क्लिप को सेलेक्ट करके टाइमलाइन पे लाएंगे तो केवल वो पोर्शन ही आएगा जिस पे आपने रेंज सिलेक्शन का प्रयोग कर रखा है। इसलिए रेंज सिलेक्शन का प्रयोग करने के बाद आप पूरी क्लिप को टाइमलाइन पे उसी हालात में ला सकते हैं जब तक आप इसकी रेंज सिलेक्शन को आप हटा ना दें। हटाने के लिए कई सारे तरीके हैं। रेंज सिलेक्शन को हटाने के लिए आप यहाँ पर माउस लाइए, लेफ्ट साइड में इसको आप ड्रैग करके पूरी क्लिप पे खींच दीजिए, लेफ्ट साइड में और राइट साइड में। यानी अब इसकी ये पूरी क्लिप सिलेक्शन में आ गई है। या रेंज सिलेक्शन को हटाने के लिए आप उन क्लिप्स को सेलेक्ट कर लें जिसमें आपने रेंज सिलेक्शन लगा रखा है, फिर कमांड की करके दूसरी क्लिप को सेलेक्ट कर लें। इस तरीके से आप एक से अधिक क्लिप को सेलेक्ट कर सकते हैं। और मार्क में जाएंगे, यहाँ पर होता है क्लियर सेलेक्टेड रेंजेस, जिसका शॉर्टकट कमांड है ऑप्शन X। इस पर क्लिक करेंगे, आप देखिए कि क्लिप में जो आपने रेंज सिलेक्शन का प्रयोग करके क्लिप को मार्क करके रखा था वो मार्क हट गया है। अब आप इसको जब भी सेलेक्ट करेंगे तो ये पूरी की पूरी क्लिप सेलेक्ट होगी। हम आशा कर सकते हैं कि अब आपकी समझ में आ गया होगा कि क्लिप सिलेक्शन और रेंज सिलेक्शन में क्या अंतर है। फिर से हम आपको बताना चाहते हैं, क्लिप सिलेक्शन का मतलब होता है ब्राउज़र में या इवेंट विंडो में लाई गई पूरी क्लिप को, पूरी मीडिया फाइल को सेलेक्ट करना, जबकि रेंज सिलेक्शन से आप उस क्लिप के किसी पोर्शन को या किसी पार्ट को या स्पेशल पार्ट को, कुछ फ्रेम्स के सिलेक्शन को हम रेंज सिलेक्शन कहते हैं। एक बार रेंज सिलेक्शन का प्रयोग करने के बाद में इन फ्यूचर में जब भी आप उस क्लिप को सेलेक्ट करेंगे तो केवल वो एरिया ही सेलेक्ट होकर टाइमलाइन पे आएगा या लाया जा सकेगा जिस पोर्शन पे आपने रेंज सिलेक्शन का प्रयोग कर रखा है। यदि आपने रेंज सिलेक्शन हटाना है तो उस क्लिप को आप सेलेक्ट करें, एक क्लिप को या एक से अधिक क्लिप हैं तो उनको आप कमांड के द्वारा सेलेक्ट कर सकते हैं, या आप माउस के द्वारा ड्रैग करके इस तरीके से भी आप सारी क्लिप्स को सेलेक्ट कर सकते हैं। उन सारी क्लिप्स को सेलेक्ट करते हैं जिसमें आपने रेंज सिलेक्शन का प्रयोग किया है। जैसे यहाँ देखिए, ये रेंज सिलेक्शन का प्रयोग ऑलरेडी हो रखा है। यदि आप यहाँ पे इनको सेलेक्ट करके ऐसे ड्रैग करके माउस द्वारा एक से अधिक क्लिप को सेलेक्ट करते हैं और मार्क में जा करके क्लियर सेलेक्टेड रेंज करते हैं तो सारी रेंज वाले आइकन आपके सामने देखें यहाँ पर ख़त्म हो जाते हैं। तो रेंज सिलेक्शन
हट जाता है। अब आपकी ये पूरी की पूरी क्लिप आप इन फ्यूचर के लिए फ्री हो गई हैं और पूरी की पूरी क्लिप आप टाइमलाइन पे ला सकते हैं। रेंज सिलेक्शन का प्रयोग हम लोग अपनी सुविधा अनुसार, अपनी आवश्यकता अनुसार फुटेज को लाने के लिए करते हैं कि हमें मीडिया फाइल जो कि हमें सूटेड मटेरियल है उसमें से पूरी लेंथ को टाइमलाइन पे प्रयोग नहीं करना होता है या नहीं किया जा सकता है। इसलिए हम इंपोर्ट की गई फुटेज में से कुछ पोर्शन को लाने के लिए हम रेंज सिलेक्शन टूल का प्रयोग करके किसी विशेष पोर्शन को आप सेलेक्ट करते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।